Men are from Mars, women are from Venus। आज हम जॉन ग्रे की इसी क्लासिक किताब के पन्नों को पलटेंगे और ये समझेंगे कि संवाद और व्यवहार के मामले में पुरुष और महिलाएं इतने अलग क्यों होते हैं। तो कल्पना करने के लिए कहा जाता है कि बहुत समय पहले मंगल ग्रह पर रहने वाले पुरुषों ने अपनी दूरबीन से शुक्र ग्रह की महिलाओं को देखा। वे उनकी भिन्नता से इतने आकर्षित हुए कि उन्होंने तुरंत अंतरिक्ष यान बनाए और सीधे शुक्र ग्रह पर पहुंच गए। और शुक्र ग्रह की महिलाओं ने भी उनका खुले दिल से स्वागत किया। उन्होंने एक दूसरे की भिन्नताओं का सम्मान किया, उन्हें सेलिब्रेट किया और बहुत प्यार से साथ रहने लगे। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। उन्होंने धरती पर आने का फैसला किया और धरती पर आते ही सब गड़बड़ हो गया। धरती के वायुमंडल का असर कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ आते ही वे सभी एक अजीब तरह के स्मृति लोप का शिकार हो गए। मतलब एमनीजिया। बिल्कुल, वे पूरी तरह से भूल गए कि वे अलग अलग ग्रहों से आए हैं। उनकी मूल प्रकृति एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। ये बात उनके दिमाग से पूरी तरह निकल गई। और इसी भूलने की बीमारी के कारण आज धरती पर हम ये उम्मीद करने लगे कि सामने वाला व्यक्ति भी बिल्कुल हमारी ही तरह सोचेगा, हमारी ही तरह महसूस करेगा और बिल्कुल वैसी ही प्रतिक्रिया देगा। और इसी उम्मीद के टूटने से सारे टकराव शुरू होते हैं। ये स्मृतिलोप सबसे पहले इस बात में दिखाई देता है कि हम एक दूसरे की मदद कैसे करना चाहते हैं। तो अगर हम मंगल ग्रह के निवासी यानी पुरुषों की बात करें तो उनकी पूरी दुनिया क्षमता, शक्ति, दक्षता और लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित होती है। मतलब उन्हें नतीजे चाहिए होते हैं। बिल्कुल, पुरुषों के लिए खुद को साबित करना, अपने दम पर चीजें हासिल करना उनके आत्मसम्मान का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसीलिए जब भी कोई महिला अपनी परेशानी या दिन भर का तनाव उनसे साझा करती है तो पुरुष तुरंत अपने सिर पर मिस्टर फिक्सिट की टोपी पहन लेते हैं। तो जब आप कहती हैं कि पुरुष मिस्टर फिक्सिट बन जाते हैं तो मुझे लगता है जैसे कोई कंप्यूटर खराब होने पर आईटी वाले को बुलाता है। मतलब हम भावनाओं को भी एक एरर कोड की तरह देखने लगते हैं। बिल्कुल, जैसे तुरंत फिक्स करना है। पुरुषों की मानसिकता में किसी भी समस्या का मतलब ही है कि उसे सुलझाया जाना चाहिए। और जब वे बिना मांगे समाधान देते हैं तो उन्हें लगता है कि वे अपना प्यार जता रहे हैं। लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि जब आप किसी सक्षम व्यक्ति को बिना मांगे सलाह देते हैं तो मंगल ग्रह की भाषा में इसका मतलब होता है कि तुम खुद ये काम नहीं कर सकते, इसलिए मैं कर रहा हूँ। महिलाओं की दुनिया लक्ष्यों या मशीनों पर नहीं बल्कि रिश्तों, भावनाओं और संवाद पर आधारित होती है। उनके लिए प्यार जताने का मतलब है सामने वाले की परवाह करना और उसे लगातार बेहतर बनाना। इसीलिए अक्सर महिलाएं बिना मांगे सलाह देती हैं। वे सोचती हैं कि अगर वे किसी से प्यार करती हैं तो उसे सुधारना उनकी जिम्मेदारी है। और यही से सारी समस्या शुरू होती है। बिल्कुल, इसके लिए वे अनजाने में ही पुरुषों के लिए एक होम इम्प्रूवमेंट कमेटी बना लेती हैं। अरे बाप रे, ये होम इम्प्रूवमेंट कमेटी वाली बात तो अक्सर बहुत भारी पड़। जरा सोचिए, एक पुरुष कार चला रहा है और वो रास्ता भटक गया है। महिला बहुत प्यार से कहती है कि चलो किसी से रास्ता पूछ लेते हैं। हाँ, इसमें क्या बुराई है? महिला के नजरिए से तो ये मदद है, लेकिन पुरुष के अहंकार को ये ऐसे सुनाई देता है कि तुम नाकाबिल हो, तुम्हें रास्ता तक खोजना नहीं आता। मतलब उन्हें लगता है कि उन पर शक किया जा रहा है। बिल्कुल, जब एक महिला पुरुष को सुधारने की कोशिश करती है तो उसकी स्वतंत्रता और क्षमता पर सवाल खड़ा होता है। तो फिर इन दोनों के अच्छे इरादों के बावजूद ये टकराव का चक्र टूट क्यों नहीं पाता? बिना एक दूसरे के अहंकार को ठेस पहुंचाए इससे कैसे बाहर निकले? इसके लिए दोनों को अपने तरीके बदलने होंगे। हाँ, महिलाओं को ये समझना होगा कि पुरुषों को अपना प्रोजेक्ट मानना बंद करना होगा। उन्हें ये विश्वास जताना होगा कि पुरुष अपनी समस्याएं खुद सुलझा सकते हैं। सही बात है। और जब तक वे मदद न मांगे उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वहीं पुरुषों को भी ये सीखना होगा कि जब एक महिला अपनी परेशानी बता रही हो तो उन्हें अपना वो आईटी वाला चश्मा उतार कर रखना है। बिल्कुल, उन्हें मिस्टर फिक्सिट बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस सहानुभूति से सुनना है। यहाँ मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी। प्राथमिकताओं का ये जो टकराव है ना, यह तब और भी भयंकर रूप ले लेता है जब दोनों में से कोई एक तनाव में होता है। तनाव के समय तो चीजें और खराब हो जाती हैं। हाँ, सामान्य दिनों में तो फिर भी स्थिति संभल जाती है, लेकिन तनाव के समय मंगल ग्रह का नियम बिल्कुल अलग है। जब कोई पुरुष तनाव में होता है तो वो अपनी मनोवैज्ञानिक गुफा में चला जाता है। ये गुफा वाला कॉन्सेप्ट, ये एक मानसिक अवस्था है। तनाव में आते ही पुरुष एकदम मौन हो जाता है, अकेले रहना चाहता है और अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा उस एक समस्या को सुलझाने में लगा देता है। मतलब वो कट ऑफ कर लेता है। तो वो अपना ध्यान भटकाने के लिए अखबार पढ़ने लगता है, टीवी पर बिना मतलब चैनल बदलने लगता है या वीडियो गेम खेलने लगता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसका दिमाग उस समस्या से थोड़ा हट सके और वो रिलैक्स महसूस कर सके।
ये गुफा में जाना किसी भी तरह से अपने पार्टनर की अनदेखी करना नहीं है। ये बस तनाव से निपटने का उनका अपना तरीका है। ये बहुत ही विरोधाभासी है, क्योंकि इसके ठीक विपरीत अगर हम शुक्र ग्रह पर देखें तो जब महिलाएं तनाव में होती हैं तो अकेले रहना उनके लिए एक सजा के समान होता है। वे अकेले नहीं रह सकती। जब एक महिला तनाव में होती है तो उसे अपनी भावनाओं को विस्तार से व्यक्त करने और किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने की तीव्र आवश्यकता होती है। वो अपनी परेशानी के हर छोटे बड़े पहलू पर चर्चा करना चाहती है। उन्हें बात करनी होती है। और सबसे अहम बात यह है कि जब वो बात कर रही होती है तो वो किसी तकनीकी समाधान की तलाश में नहीं होती। वो सिर्फ ये चाहती है कि उसकी बात को ध्यान से सुना जाए, उसकी भावनाओं को मान्य किया जाए। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि जब एक महिला अपनी भड़ास निकाल रही होती है तो पुरुष अक्सर उसे खुद पर एक हमले के रूप में ले लेते हैं, क्योंकि पुरुष का दिमाग इस तरह से प्रोग्राम होता है कि अगर उसके सामने कोई समस्या बताई जा रही है और उसने अभी तक उसे सुलझाया नहीं है तो वो खुद को नाकाम मानने लगता है। उसे लगता है कि महिला उसे ही दोष दे रही है। तो इसे सुलझाने का क्या तरीका है? क्या महिलाएं तनाव में बात करना ही छोड़ दें? अरे बिल्कुल नहीं। यहीं पर किताब में एक बहुत ही बेहतरीन तकनीक बताई गई है, महिलाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ जादुई शब्द। वो क्या है? वो है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। जब एक महिला अपनी परेशानी बताते हुए शुरुआत में ही ये कह देती है कि मैं बस ऑफिस की बातों पर अपनी भड़ास निकाल रही हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो पुरुष का रक्षात्मक तंत्र तुरंत शांत हो जाता है। उसे महसूस होता है कि उस पर समाधान देने का कोई दबाव नहीं है और वो अचानक एक बहुत अच्छा श्रोता बन जाता है। ये एक बहुत ही व्यवहारिक उपाय है, लेकिन तनाव से अलग हटकर अगर हम देखें तो रिश्तों में प्यार को महसूस करने और व्यक्त करने की जो स्वाभाविक लय होती है वो भी दोनों में बहुत अलग होती है, और अक्सर इस लय को समझे बिना कई रिश्ते टूट जाते हैं। हाँ, और इस लय को समझने के लिए मंगल ग्रह की अंतरंगता यानी इंटिमेसी के चक्र को देखना होगा, जो एक रबर बैंड की तरह काम करता है। पुरुषों का प्यार एक रबर बैंड के समान होता है। वे रिश्ते में बहुत करीब आते हैं, गहरा प्यार जताते हैं, लेकिन फिर एक बिंदु पर आकर उन्हें अचानक अपनी स्वायत्तता और स्वतंत्रता महसूस करने की जरूरत होती है। तब वे रबर बैंड की तरह दूर हटने लगते हैं। लेकिन महिलाओं के लिए तो ये बहुत ही डरावना अनुभव होता है। उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने कुछ गलत कर दिया है या प्यार अब खत्म हो गया। हाँ, और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये कोई सोची समझी साजिश नहीं है, ये पुरुषों की प्राकृतिक मनोवैज्ञानिक जरूरत है। वे अपनी पहचान को रिश्ते में खोने से डरते हैं। जब वे पूरी तरह पीछे हट जाते हैं और रबर बैंड पूरी तरह खिंच जाता है तो उनके अंदर दोबारा प्यार करने की स्वाभाविक इच्छा जागृत होती है। मतलब वे वापस आना चाहते हैं। बिल्कुल, और वे पूरी ऊर्जा के साथ वापस लौट आते हैं। लेकिन समस्या तब होती है जब पुरुष दूर जा रहा होता है और महिला घबराकर उसके पीछे भागने लगती है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है। अगर महिला लगातार उसके पीछे जाएगी तो रबर बैंड को खींचने का मौका ही नहीं मिलेगा और पुरुष कभी उस नई ऊर्जा के साथ वापस नहीं लौट पाएगा। अगर पुरुषों का प्यार रबर बैंड है तो महिलाओं का प्यार और उनका आत्मसम्मान एक लहर की तरह होता है। वे प्यार, खुशी और आत्मविश्वास के शिखर पर पहुंचती हैं, लेकिन फिर अचानक उनका मूड बदलता है और वे एक अंधेरे कुएं में गिर जाती हैं। ये उनके लिए एक बहुत जरूरी इमोशनल हाउस क्लीनिंग का समय होता है। जब वे इस कुएं में होती हैं तो पुरानी दबी हुई सारी नकारात्मक भावनाएं बाहर आने लगती हैं। और यहाँ अक्सर लोग गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि कुएं में गिरी महिला को बाहर निकालने के लिए एक सीढ़ी या समाधान की जरूरत है, जबकि ऐसा नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। असल में उसे बस ये चाहिए कि कोई बिना शर्त उसके साथ उस कुएं में खड़ा रहे और उसे सुने। लेकिन यहाँ ये वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है। एक बात हमेशा उलझाती है। जरा सोचिए, वास्तविक दुनिया में क्या होता है जब महिला की लहर अपने सबसे निचले स्तर यानी कुएं में गिर रही हो और उसे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत हो। और ठीक उसी सटीक समय पर पुरुष का रबर बैंड अपनी स्वतंत्रता के लिए दूर जाने के लिए खिंच रहा हो। ये तो भावनाओं का एक भयंकर एक्सीडेंट है। ये निश्चित रूप से रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है, और सच कहूं तो ये अक्सर होता भी है। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे समय में दोनों को बहुत गहरी समझदारी दिखानी होती है। पुरुष को ये समझना होगा कि महिला का कुएं में जाना उसकी वजह से नहीं है, और उसे दूर जाने से पहले थोड़ा और धैर्य दिखाना होगा, या कम से कम ये आश्वासन देना होगा कि वो वापस आएगा। वहीं महिला को ये समझना होगा कि पुरुष का दूर जाना उसे नकारना नहीं है। उसे समझना होगा कि वो अभी उस रबर बैंड को खींच नहीं सकती। बिल्कुल, उसे थोड़ा स्पेस देना होगा। हाँ, अगर वो उसे थोड़ी सी स्पेस देगी तो वो रबर बैंड वापस आएगा और उसे कुएं में सहारा भी देगा। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है।
और जब हम इन रबर बैंड और लहरों के चक्रों को गलत समझते हैं तो हमारी बुनियादी भावनात्मक जरूरतें पूरी नहीं होती। और जब भावनाएं आहत होती हैं तो वहीं से बहस जन्म लेती है। बिल्कुल। अगर हम गहराई में जाएं तो महिलाओं की प्राथमिक भावनात्मक जरूरतें पुरुषों से एकदम अलग होती हैं। महिलाओं को चाहिए देखभाल यानी केयरिंग, उनकी भावनाओं की समझ, सम्मान, समर्पण, उनकी बातों को मान्यता देना और ये आश्वासन कि उन्हें प्यार किया जाता है। और इसके विपरीत पुरुषों की प्राथमिक जरूरतें हैं विश्वास, उन्हें वैसे ही स्वीकार करना जैसे वे हैं, उनके प्रयासों की प्रशंसा करना, उनका आदर, उनके फैसलों का अनुमोदन और प्रोत्साहन। ये तो बहुत अलग है। हाँ, इसे समझने के लिए किताब में शूरवीर योद्धा यानी नाइट इन शाइनिंग आर्मर का एक बहुत ही शानदार रूपक दिया गया है। मान लीजिए एक योद्धा एक ड्रैगन से लड़ने जा रहा है। उसे अपनी तलवार पर बहुत भरोसा है। ठीक है। लेकिन तभी राजकुमारी आती है और उसे तलवार के बजाय एक रस्सी और जहर देकर कहती है कि मुझे लगता है तलवार से काम नहीं चलेगा, तुम ये रस्सी ले जाओ। अरे बाप रे। अब राजकुमारी तो मदद कर रही है, लेकिन योद्धा का आत्मविश्वास टूट जाता है। उसे लगता है कि राजकुमारी को उसकी क्षमता पर विश्वास नहीं है। आधुनिक जीवन में जब पुरुष कोई काम कर रहा होता है और महिला बिना मांगे उसे रस्सी यानी कोई सलाह या निर्देश देती है, तो पुरुष अपनी उपयोगिता खोता हुआ महसूस करता है। उसे लगता है कि उस पर विश्वास नहीं किया जा रहा। बिल्कुल। और जब ये जरूरतें पूरी नहीं होती, जब पुरुष को विश्वास नहीं मिलता या महिला को मान्यता नहीं मिलती, तो बहस शुरू होती है। हाँ। एक बहस की संरचना को देखें तो अक्सर लोग इस बात पर नहीं झगड़ते कि क्या कहा गया है, बल्कि इस बात पर झगड़ते कि उसे कैसे कहा गया। टोन सबसे बड़ी बात है। टोन या लहजा सबसे बड़ा ट्रिगर होता है। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग तरीके से चोट पहुंचाते हैं। पुरुष अनजाने में महिलाओं की भावनाओं को ये कहकर अमान्य कर देते हैं कि अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, ये तो बहुत छोटी सी बात। पुरुष सोचते हैं कि वो लॉजिक देकर समस्या को छोटा कर रहे हैं, लेकिन महिला को लगता है कि उसकी भावनाओं को खारिज किया जा रहा है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ महिलाएं अक्सर अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपनी टोन से प्रहार करती हैं। बिल्कुल। जब पुरुष कोई गलती करते हैं तो महिलाएं अपनी आवाज के लहजे से एक गहरी सांस लेकर या बस आंखें घुमाकर अपनी अस्वीकृति जता देती हैं। पुरुषों के लिए अपनी पार्टनर की आंखों में अपने लिए अस्वीकृति देखना बहुत बड़ा दर्द है। शूरवीर योद्धा हार बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन राजकुमारी की आंखों में निराशा नहीं। इसी दर्द से बचने के लिए वे अक्सर आक्रामक हो जाते हैं या बचाव में बहस करने लगते हैं। और इस बहस के बाद बात आती है माफी मांगने की। आई एम सॉरी कहने का विज्ञान भी मंगल और शुक्र ग्रह पर एकदम अलग है। मंगल ग्रह पर सॉरी का मतलब है मुझसे गलती हुई है, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और माफी मांगता हूँ। इसीलिए हम जल्दी माफी मांगने से कतराते हैं। बिल्कुल, उनका अहंकार उन्हें आसानी से गलत साबित होने नहीं देता। लेकिन शुक्र ग्रह पर इसका अर्थ तो कुछ और ही होता है। हाँ। जब एक महिला कहती है आई एम सॉरी, तो वो अदालत में अपना जुर्म नहीं कबूल कर रही होती। वो कह रही होती है कि मुझे इस बात का खेद है कि तुम तकलीफ में हो, मुझे तुम्हारी भावनाओं की परवाह है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो अगर पुरुष सिर्फ ये सीख लें कि महिलाओं की तरह आई एम सॉरी का इस्तेमाल सहानुभूति जताने के लिए कैसे करना है, तो आधी से ज्यादा बहसें शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएंगी। क्या बात है। मतलब मुझे खेद है कि तुम्हें आज ऑफिस में इतनी परेशानी हुई, ये एक छोटा सा वाक्य चमत्कार कर सकता है। एक और जगह जहां अक्सर रिश्ते उलझते हैं वो है अंक गिनना या कीपिंग स्कोर। हाँ, ये पॉइंट सिस्टम तो बहुत कमाल का है। प्यार को नापने का जो गणित है वो दोनों ग्रहों पर बिल्कुल अलग है। श्रोताओं के लिए समझना बहुत जरूरी है कि शुक्र ग्रह पर कोई भारी डिस्काउंट या कॉम्बो ऑफर नहीं चलता। बिल्कुल नहीं चलता। महिलाओं के लिए प्यार के हर उपहार का मूल्य सिर्फ 1 अंक होता है। चाहे वो काम पर जाते समय एक प्याला सा हग हो, एक गुलाब का फूल हो, या फिर शादी की सालगिरह पर कोई बहुत महंगी कार देना हो। हाँ, सब कुछ 1 पॉइंट। महिला के अवचेतन मन में हर कार्य का 1 ही अंक दर्ज होता है। और पुरुष इस गणित में हमेशा फेल हो जाते हैं ना। हमेशा। पुरुषों का दिमाग एफिशिएंसी पर चलता है। उन्हें लगता है कि अगर वे दिन रात मेहनत करके परिवार के लिए एक बड़ा घर खरीद लें या कोई बहुत महंगा डायमंड नेकलेस दे दें तो उन्हें एक साथ 50 या 100 अंक मिल जाएंगे। हम तो यही सोचते हैं। उन्हें लगता है कि अब अगले 6 महीने तक उन्हें कोई छोटा मोटा काम करने की जरूरत नहीं है। जब पुरुष एक बड़ा काम करके अपनी गुफा में रिलैक्स करने चले जाते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि उनके पार्टनर खुश क्यों नहीं है, क्योंकि महिला के लिए वो महंगा नेकलेस सिर्फ 1 अंक था।
अगले दिन उसे फिर से उन छोटे छोटे एक एक अंक वाले प्रयासों की, एक मुस्कान की या साथ में बैठकर चाय पीने की जरूरत होती है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रिश्तों में प्यार के मौसम होते हैं, सीजन्स ऑफ लव। जब कोई नया रिश्ता शुरू होता है तो वो प्यार का वसंत होता है। सब कुछ हरा भरा, आसान और खूबसूरत लगता है। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन फिर गर्मियां आती हैं, जहां रिश्ते के बगीचे में से खरपतवार निकालने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद पतझड़ में आपको अपनी मेहनत का फल मिलता है। लेकिन फिर सर्दियां आती हैं। सर्दियों का मौसम वो होता है जब रिश्ते में एक खालीपन, एक दूरी या गहरी उदासी महसूस होती है। ये वो समय होता है जब हमें लगता है कि शायद प्यार खत्म हो गया है या हमने गलत इंसान को चुन लिया है। लेकिन असल में इन्हीं सर्दियों की अंधेरी रातों में ही इन नियमों, इस समझ और इस ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जब प्यार महसूस ना हो रहा हो, तब भी एक दूसरे की भिन्नताओं का सम्मान करना ही रिश्ते को अगली वसंत तक ले जाता है। आधुनिक समाज में हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि समानता का मतलब है कि पुरुषों और महिलाओं को बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। हमारी उम्मीदें होती हैं कि अगर मैं किसी चीज पर एक तरह से प्रतिक्रिया कर रही हूं तो मेरा साथी भी बिल्कुल वैसा ही करे। अक्सर लोग यही सोचते हैं। लेकिन मंगल और शुक्र ग्रह के इन जन्मजात और गहरे अंतरों को देखने के बाद ये सोचने का समय आ गया है, क्या समानता का मतलब सच में एक जैसा होना है, या फिर एक दूसरे की प्राकृतिक और मनोवैज्ञानिक भिन्नताओं को पूरी तरह से स्वीकार करना, उनका सम्मान करना और एक दूसरे को बदलने की कोशिश किए बिना एक दूसरे का पूरक बनना। क्या यही वो असली रहस्य है जो वास्तव में हमें रिश्तों में अधिक सशक्त, समान और खुशहाल बनाता है? क्या हम अपने साथी को अपनी तरह बनाने की कोशिश में उस इंसान को ही नहीं खो रहे हैं जिससे हमने शुरुआत में प्यार किया था? बिल्कुल, सोचने वाली बात है।